Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami and I am the CEO and the founder of the Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. अच्छा, काफ़ी दिनों से जो एक टर्की के बारे में एक बड़ी जो न्यूज़ हर तरफ गर्दिश कर रही है वो ये है कि कनाल इस्तांबुल क्या है, क्या ये बनेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो टर्की में बेस्ड होते हुए तो हमने कहा कि चलें आपको इसकी वजाहत देते चलें और आपको बताते चलें कि अगर ये बन गया, ठीक है, अगर इसके 1% भी बनने के चांसेस हैं तो इससे क्या कुछ पूरी दुनिया में बदल सकता है। तो देखें, पहले तो हम ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कनाल इस्तांबुल जो है वो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, फिर इर्दवान साहब का बेबी नहीं है, ये इर्दवान साहब का प्रोजेक्ट नहीं है, वो कहीं जाके आपको 1520 के आसपास कहीं मिलता है। और किस आर्किटेक्चर ने दिया था, ये किस साहब ने दिया था जिनका नाम इमार सिनान है। अब वो साहब हैं कौन? अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वो साहब वही साहब हैं जिनको कहा जाता है कि जो माइकल एंजेलो और इस लेवल के बंदे हैं पूरी दुनिया में, जिन्होंने सुल्तान अहमद मॉस्क बनाई। इसके अलावा 500 से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे तामीराती काम किए जिसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स दिए। तो 1520 के बाद ये 3, 4, 5 दफ़ा दोबारा से प्रोजेक्ट प्रपोज किया, मगर फाइनेंशियल वजूहात की बिना पे, पॉलिटिकल वजूहात की बिना पे ये ड्रॉप कर दिया गया। तो अब जो है इस वक्त हम 2021 में हैं, तो इसको अब दोबारा से प्रपोज किया गया था कुछ लेट 1990s में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 20-25 साल हो गए और तब से इसके ऊपर वर्किंग चली, जब से इर्दवान साहब की हुकूमत आई जिसको 18 साल हो गए। और उनको ज़्यादातर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जी उनको इलेक्शन जीतने के लिए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हम इसको कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर इर्दवान साहब को यहाँ पे सस्टेन करना है इन सारी चीज़ों के बावजूद, तो इनको कनाल इस्तांबुल की ज़रूरत है। अब अगर हम कनाल इस्तांबुल का बॉस्फोरस के साथ, ये कनाल इस्तांबुल का हम सूस कनाल के साथ, ये पनामा के साथ थोड़ा सा अगर मुआवजा करें, ये कंपैरिजन करें, तो हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। अगर हम जीडीपी देखा जाए, जो इजिप्ट लेता है अपने सूस कनाल से वो 15% है, जो पनामा लेता है वो 10% है, और टर्की क्या ले रहा है? 0, 0, क्योंकि इनकी मॉन्ट्रियल ट्रीटी की वजह से जो 1936 के आसपास कहीं हुई थी, ब्लैक सी में जितने रीजन्स हैं, जितने कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग रशिया, कि यहाँ से जितने ऑयल टैंकर्स गुजरेंगे, जितनी वेसल्स गुजरेंगी, उससे टर्की जो है किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले सकता। और अब क्या होगा इन केस अगर कनाल इस्तांबुल बन जाता है, तो यहाँ से जिसकी कॉस्ट आ रही है तकरीबन कुछ 20 बिलियन के आसपास, जिसकी लेंथ है तकरीबन 45 किलोमीटर, 275 मीटर वाइड है और तकरीबन 20.75 मीटर डीप है, ठीक है। और इसको टाइम लग सकता है 6 से 8 साल बनने में, और इसकी बुनियाद रख दी गई है, ठीक है। इसके ऊपर 6 ब्रिजेस होंगे और लातादाद वहाँ पे कॉलोनीज़ बनेंगी, लातादाद वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। जो लोग कहते हैं नहीं हुई, तो चलें हमारे साथ, हम आपको दिखा देते हैं। तो आज से 5 से 7 साल पहले क्या हुआ, जब ये आया मार्केट में कि जी इसके ऊपर काम करना ही करना है और इर्दवान साहब की ज़िद के ऊपर काम करना है, तो चलें हम फिर मान लेते हैं, ठीक है, उनके साथ हैं हम भी, क्योंकि इससे जो सारे मामलात हो रहे हैं टर्की की इकोनॉमी और बिलखसूस इस्तांबुल को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कि यहाँ से तकरीबन हम अगर सूस कैनाल की बात करें या पनामा की बात करें, वहाँ पे 12,000 से 15,000 वेसल्स जो हैं वो सालाना गुजरती हैं। बॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे 50 से 55,000, 60,000 होंगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें, अगर कनाल इस्तांबुल बन जाता है तो इसकी कैपेसिटी 160 वेसल्स की पर डे है, और जिससे 8 से 10 बिलियन डॉलर तक का इनको रेवेन्यू सालाना रिसीव हो सकता है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कि एक तरफ देखा जाए बॉस्फोरस से कुछ भी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ देखा जाए तो 8 से 10 बिलियन डॉलर आना छोटी बात नहीं है। और इसके इर्द गिर्द जितनी कटाई है, अगर हम एक आम बंदे के अल्फाज में बात करें, जितनी कटाई है वो शुरू हो चुकी है, जितनी डिगिंग है वो शुरू हो चुकी है।
इसके ऊपर अभी भी एक ब्रिज जो है वो मुकम्मल हो चुका है। एक और ब्रिज का 26 जून को बुनियाद रख दी गई है। तकरीबन 6 ब्रिज होंगे और इसके आसपास जितनी कॉलोनीज थी या जितनी ज़मीन थी वो आज से अगर 20 साल पहले हम बात करें या 10 साल पहले बात करें तो वो पर मीटर स्क्वायर 10 लेरा के इससे भी कम तक की बिक रही थी और आज हम जाते हैं तो हज़ारों डॉलर्स में जा रही है जगह, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली अगर ज्योग्राफिकली हम देखा जाए तो हमारा बल्गेरिया करीब है, हमारा एयरपोर्ट करीब है, ब्लैक सी मारमरा सी को कनेक्ट हो जाएगा और इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। इसका इम्पैक्ट ये भी आएगा कि जो हमारा रिजर्व्स हैं, जो रिजर्वॉयर्स हैं यहाँ पे मीठे पानी के, वो ख़राब हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर उसके साथ साथ टर्किश इकॉनमी को, इस्तांबुल को फ़ायदा भी बहुत होने जा रहे हैं इन सारी चीज़ों के बावजूद। इस वक्त देखें तो हमारे इस्तांबुल के मेयर जो हैं, जो कि एक बिल्कुल अलग पार्टी के हैं, वो बड़ा अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। उनकी अपनी इनसिक्योरिटी भी है कि जी अगर तो ये कैनाल बन गया तो जो उनका ख्वाब है अगला इलेक्शन में जीतने का वो ख़राब हो जाएगा। और इसी के बरक्स जो ज़िद है एर्दोआन साहब की कि जी मैंने टर्की को कहाँ से उठाया था और कहाँ ले गया 18 सालों में और इसको दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में मैंने लेके जाना है और उसी विजन को लेते हुए चलना है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का जो बंदा है, ठीक है, जिस तरह जो उन्होंने अब तक वादे किए, जो सारी चीज़ें थी, उनकी परफॉर्मेंस हम सब के सामने है। अब तक तो जो कहते आ रहे हैं पूरा करते आ रहे हैं और आई बिलीव कि अगर उन्होंने पूरा कर दिया तो टर्किश इकोनॉमी, टर्किश रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत बड़ा बूम आएगा। वहाँ पे हज़ारों लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, लोकल कंपनीज आएंगी, मर्जर्स होंगे, जेवीज होंगी। और जो इस वक्त हम प्रॉपर्टी की, अगर हम थोड़ा सा इसे रिलेट करते चलें, जो हम बात कर रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं, एक हॉट टॉपिक है टर्की का, ये बिलखसूस इस्तांबुल का, तो वो इस वक्त से एक्स टाइम मल्टीप्लाई आप कर लें और बिलखसूस फिर उन एरियाज़ को कि जो एरियाज़ इस कैनाल इस्तांबुल के रूट में आते हैं। तो देखिए हमें इन सारी चीज़ों को समझ के मुझे लगता है कि अगर 1% भी कहीं पे इसमें हकीकत है, जो कि है, ठीक है, और 1% भी अगर इसका चांस है बनने का और अगर ये बन गया तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का इस वक्त जो है एक जियोग्राफिकली और जितना भी हमारा ऑयल से रिलेटेड मामला है, गैस से रिलेटेड मामले हैं, कार्गो से रिलेटेड मामले हैं, वो सारी दुनिया का बदल जाएगा मामला। और टर्किश इकॉनमी बहुत स्टेबल हो जाएगी, टर्किश मामला जो है बड़े स्टेबल हो जाएंगे, टर्किश लेरा जो है बड़ा स्टेबल हो जाएगा। देखें इसमें फिर एक चीज़ आती है जो मुझसे लोग सवाल करते हैं, जो कि टॉपिक भी बिल्कुल अलग है, कि टर्किश लेरा जो डिफ्लेट हो रहा है, ठीक है, ये टर्किश लेरा जो डेप्रीशिएट हो रहा है, अगर हम एक लेमैन के अल्फाज में बात करें, ठीक है, जो गिरता जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है। तो देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए कुछ चीज़ों को। हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हम लोग कहाँ पे बैठे हैं और हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे मुल्कों में क्या हो रहा है इस वक्त। हमें सबको अंदाज़ा है कि क्या सूरत हाल है। तो खैर आई बिलीव कि अगर तो ये सारे मामलात हो गए, ठीक है, तो आई बिलीव और अल्लाह ने चाहा तो अगर ये हो गए तो हम टर्की की इकॉनमी को बहुत ऊपर देखते हैं और देखा जाए तो टर्की वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ में फिर आता हुआ नज़र आ रहा है। सो देखें अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस हवाले से आपका कोई और कंसर्न हो, कोई और सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे इख्तलाफ करते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप हमसे सहमत हैं वेल एंड गुड। और अगर आप इस्तांबुल हैं, इस्तांबुल आना चाहते हैं तो वेलकम टू आवर ऑफिस। हमारे ऑफिस चक्कर लगाएं, मुलाकात करें। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।